वो दोनों फीचर्स तो चर्चा में हैं। जो क्रैश डिटेक्शन की बात तो यहाँ विपिन जी ने भी की, एक यूजर के तौर पर हम इनका व्यू ले रहे हैं। लेकिन विपिन जी ये बताइए कि जो संदीप कह रहे हैं ओपीएम, क्या कुछ ओपीएम मिला आपको जो कि आपको मजबूर करेगा कि 2023 इवेंट का आप वेट करें? अब देखिए, मैंने कहा ना आपको कि एप्पल एक ऐसा इकोसिस्टम है, या आप कह लीजिए कि एक ऐसी चीज़ है जो अपने मैक्सिमम पर है। मतलब अगर आप क्वालिटी की बात करें, अगर आप चीज़ों की बात करें, तो इसीलिए तो पूरी दुनिया एप्पल की दीवानी इसलिए है, या मेजॉरिटी में लोग उसे पसंद करते हैं, क्योंकि वो जो बना रहे हैं वो टॉप नॉच है, उसका कोई पैरेलल नहीं है। ठीक है, सैमसंग है या दूसरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां और भी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जिस इकोसिस्टम में अपने आप को, चाहे वो उनकी वॉच हो, चाहे उनके वो ईयरबड्स हो, चाहे उनका फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, आईपैड्स हो, और जो फिर उनका अपना खुद का सॉफ्टवेयर, तो उसमें तो देखिए कोई शक की बात नहीं है कि आपको लगता है कि यार आगे कुछ आएगा। मैं अगर आप पूछे तो हाँ, मेरी इच्छा हमेशा रहेगी कि मैं अपना अगला फोन भी आईफोन ही रहूं, लेकिन जब विद इन द आईफोन बात करते हैं तो वो इंथुजियाज्म मेरे अंदर थोड़ा सा कम आया कि हाँ कुछ हो सकता था बढ़िया, शायद वो नहीं आया, अब अगले में आएगा तब देखेंगे। मतलब इस साल तो शायद मन में विचार ना आए कि अपना आईफोन बदला जाए। जी विहान, ये बताइए कि विपिन जी की बात से ऐसा लग रहा है कि ये क्या मतलब सैचुरेशन जैसी कोई बात है, या इसमें कुछ कर सकते थे तो क्या कर सकते थे? जैसे आजकल सिक्योरिटी को लेकर लोग बहुत जो है परेशान हो गए हैं, उसमें कुछ कर सकते थे? कौन सा एरिया था जहां पे कर सकते थे, या शायद कर रहे हो अभी लेके नहीं आ पाए? मुझे लगता है डिजाइन में जरूर कर सकते थे, क्योंकि डिजाइन के लिए बहुत नोन है और ओएस के लिए भी नोन है। ओएस हमारे को सबको अपग्रेड मिल जाएगा। जो मुझे लगता है कि डिजाइन जो जिसके लिए मैं एक्साइटेड था वो डिजाइन था। मुझे तो ज्यादा ये लगा कि मैं ज्यादा जियो ट्रू 5G के लिए ज्यादा बेटर एक्साइटेड हूँ एज कम्पेयर टू एप्पल आईफोन के लिए, क्योंकि वो 5G जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा हमारे फोन्स में। बट आप डिजाइन और न्यू टेक्नोलॉजी जैसे फोल्डेबल भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता था, बट वो नहीं आया। मतलब वो भी वैसे तो ओवरऑल वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में चल रहे हैं, सारे प्लेयर्स भी ट्राई कर रहे हैं, बट मैं डिजाइन से एक्सपेक्ट करता ओवरऑल। मैं अगर आप मुझसे पूछो, ठीक है, डिजाइन में चेंजेस चाहता था कि थोड़े डिजाइन में आ जाए। जैसे लास्ट टाइम इन्होंने सेंटर से टेढ़े दो अलग स्पॉट्स पे बना दिए थे, डायंगल्स दे दिया था इन्होंने कैमरा में लुक, वो भी सेम इन्होंने वही फॉलो करके रखा। मतलब कुछ ऐसा टॉप पॉइंट नहीं है जिसमें लोग डिस्कस करें कि क्या है, बट इट्स जस्ट 10% अपग्रेड ऑफ द प्रीवियस वर्जन मेरे हिसाब से। संदीप ये बताइए कि देखिए एप्पल जो है वो एक एस्पिरेशनल ब्रांड भी है सबके लिए, मतलब अच्छे खासे लोगों के लिए, और वही वो मार्केट सेगमेंट भी है जिसको अब एप्पल टैप करने की कोशिश कर रहा है। प्राइसिंग जो हुई है इस बार, और ध्यान में आप ये भी रखिए कि किस तरीके से कमोडिटीज़ दुनिया भर में महंगी हैं और कैसे इन्फ्लेशन से दुनिया लड़ रही है, उस बीच में ये प्राइस पॉइंट आपको कैसा लगता है? और क्या एप्पल की स्ट्रैटेजी अब ये हो रही है कि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है इस बार के इवेंट में? आपको याद होगा एक मारुति का एड आया था बहुत टाइम पहले, जिसे कहती है जिसका टैगलाइन था कितना देती है, माइलेज की बात हो रही थी। अगर एप्पल के इवेंट से बात करें कि जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आईफोन 14 की बात कर ले, आईफोन 14 प्रो की बात नहीं करें, बाकी किसी उसके मॉडल की मैक्स की बात ना करें, 14 ये वही देता है जो आईफोन का 13 प्रो आपको दे रहा था अगले साल में। प्राइस कंपेरेबल मतलब कि उससे थोड़ा कम है, आईफोन 13 के प्राइस से मिलता जुलता क्या, एग्जैक्टली प्राइस सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। सो प्राइस के मामले में उन लोग ने एकदम सेम नब्स पकड़ ली है कि भैया ये प्राइस है, हमें इस पे देना है, लेकिन वैल्यू एड आईफोन 14 में मेरे को नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कंज्यूमर आईफोन 14 से थोड़ा सा ऊपर बढ़े, एक जो फीचर्स हैं विच आर डिफरेंशिएटिंग, और आने वाले वक्त में आप उसको एंड्रॉइड इकोसिस्टम में बाकी जो ओईएम्स हैं देखेंगे कि उसका कुछ ना कुछ मिली जुली सरकार बना के आपके सामने पेश कर देंगे। सो आईफोन 14 मेरे हिसाब से प्राइस वाइज तो ठीक दे दिया है, जो है 13 का दिया था उससे मैच करते हुए दिया है, लेकिन उसके आगे के मॉडल में कंज्यूमर सोचेगा कि फायदा क्या है और क्या मैं एक साल और रुक जाऊं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कंज्यूमर्स अभी रुकेंगे, विपिन की तरह। विपिन जो एक आईफोन यूजर काफी टाइम से हैं और बेबाक राय रखते हैं आईफोन के बारे में कि
ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। यहां पर विपिन एज ए एंकर नहीं बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आई। विपिन एज ए कंज्यूमर बोल रहे हैं, और कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, और विपिन की राय बहुत सारी मेजॉरिटी लोगों की राय के साथ मिलती जुलती है। जी, और कंज्यूमर इज किंग, यही मान के हम ये प्रोग्राम करते हैं। और थोड़ी देर में अब पीसीआर से इंस्ट्रक्शन आएगा ब्रेक के लिए, तो ब्रेक पर जाने से पहले विपिन जी, मैं समझता हूँ कि टीज कर दिया जाए एयरपोर्ट्स को और वॉच को भी। तो वहां पर आपको निराशा हाथ लगी या वहां कुछ दिखाई दिया? देखिए, वॉच में उन्होंने बहुत बड़ा सा लीप ले लिया है कि एक तो उन्होंने सीरीज 8 निकाली, तो चलिए उसमें उन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें, वहाँ पे भी लगभग यही फ़ोन वाली कहानी कि छोटे छोटे अपग्रेड्स डाल दिए हैं। अल्ट्रा जो ज़रूर उन्होंने निकाली वो एकदम आउटराइटली अलग है, लेकिन उसकी कीमत भी, मतलब जहाँ से आईफोन स्टार्ट होता है उस उतने पैसे आपको वॉच के लिए देने या उससे भी ज़्यादा पैसे देने हैं, तो फिर वो सेगमेंट इतना डिफरेंट हो जाता है कि आप 90,000 रुपये घड़ी के लिए देंगे तो क्या देना चाहेंगे। अब बाकी ऐसी जो कि उनका सस्ता वाला वर्जन है, आई थिंक वो रहेगा। काफ़ी लोग जब से ऐसी मॉडल आया उसे खरीदना चाह रहे हैं। छोटे छोटे अपग्रेड है, और जहाँ तक उनके ईयरफोन्स का सवाल है तो उनमें भी हल्का सा ही अपग्रेड है, ऐसा कुछ नया खास बहुत एक्साइटिंग नहीं नज़र आया। जी, तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, मेरे कान में आवाज़ आ गई है। तो जब ब्रेक से हम वापस लौटेंगे तो पॉड्स पर और वॉच पर कमेंट लेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ ही। एक बात और है कि अब ये गैजेट्स जो है, ख़ास करके एप्पल के जो गैजेट्स हैं वो बहुत टिकाऊ भी होते हैं। तो अब एप्पल तुरंत इनोवेट नहीं कर पा रहा है, क्या हमें लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहिए? हमें भी सोचना चाहिए कि इतनी जल्दी जल्दी अपग्रेड करना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। इस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।